नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे को बचा है मात्र कुछ घंटे। पर इन कुछ घंटों से पहले आपको याद दिला दिया जाए किस तरीके से एसएसआर मामले में कई सारे लोगों ने यू टर्न लिया था और जिसमें हमारे देश के कई सारे मीडिया चैनल्स थे। और यहाँ तक कि जब कई लोगों को लग रहा था कि हम गिरफ्तार हो सकते हैं तो अचानक से किस तरीके से यू टर्न हुआ और कई सारी अलग अलग खबरें निकल के आने लग गई कि विस्तारा रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला। और यहाँ तक कि कई जो बड़े लोग यहाँ पर आकर साफ साफ बता रहे थे कि ये सब किसने किया, क्यों किया। आज वो लोग भी यू टर्न ले चुके हैं, क्यों आखिरकार। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि एसएसआर की लाइफ से आपने क्या सीखा, वो आखिरी में ऐड करूँगा। पर उससे पहले आपको याद दिलाऊंगा कि कहा जा रहा है कि कल सलमान खान को, सूरज पंचोली को और साथ ही साथ शाइनी आहूजा जैसे जो लोग थे, ये जब क्रिमिनल केसेस में फंसे थे, चाहे फिर वो जिया केस में हो, चाहे फिर वो ब्लैक बग केस में हो और चाहे फिर वो गलत करने के केस में हो, इनको बचाने वाले एक बड़े क्रिमिनल लॉयर जो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। कौन है वो बताएंगे आपको इस वीडियो में। सबसे पहले आपको याद दिलाई जाए, सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कहा जा रहा था कि एसएसआर मामले में जब ये मामला निकल के आया तब अचानक से इस पूरे मामले में हड़कंप मचता है और फिर आती है सीबीआई की एंट्री। और जब तक सीबीआई की एंट्री इस पूरे मामले में हुई थी तब तक लग रहा था कि अचानक से किसी भी दिन कुछ भी निकल के आ सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती एसएसआर की लाइफ में कैसे आई थी। ऐसा बताया जाता है कि एसएसआर के सिस्टर ने ये दावा किया था कि किस तरीके से एसएसआर की लाइफ में रिया आती है और फिर क्या होता है वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। पर उससे पहले आपको बता दूँ कि इस पूरे मामले में सिद्धार्थ ठानी जो एक अहम शख्स है, उसकी गिरफ्तारी होने के बाद आज तक कहा जा रहा है कि ये सवाल उठता रहा कि सीबीआई ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। और सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब इस पूरे मामले में आज ये खबर छापती है मीडिया कि रिया चक्रवर्ती कई सालों के बाद आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। क्या बात है। मतलब सबसे बड़ा सवाल तो इनसे होना चाहिए कि एनसीबी जैसा मामला इनके ऊपर से हट गया, चार्जशीट दाखिल हुई तो चार्जशीट में एक्यूज में सबसे पहला नाम इनका था और वो भी नाम हट चुका है। पर आप सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कौन से वो लॉयर हैं जिन्होंने सूरज पंचोली से लेकर सलमान खान तक को बचाया है। कहा जाता है कि सलमान खान को ब्लैक बक केस से बली करवाने वाले और सूरज पंचोली को जिया खान वाले मर्डर मामले से निकालने वाले, साथ ही साथ शाइनी आहूजा वाले जो मामला हुआ था 2011 में, उस मामले से शाइनी आहूजा को बेल दिलवाने वाले, और साथ ही साथ कहा जाता है कि सैफ अली और सोनाली बिंद्रे को ब्लैक बक केस से बली करवाने वाले लॉयर श्रीकांत शिवड़े अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कहा जा रहा है कि कई टाइम से उनको ब्लड कैंसर था और 67 की एज में वो अब दुनिया छोड़ के कल जा चुके हैं। कहा जाता है कि उन्होंने एक भारत शाह नामक फिल्म निर्देशक है, उनको भी बली करवाया था। कैसे उनका नाम जुड़ा था कि अंडरवर्ल्ड के साथ, अंडरवर्ल्ड के पैसों से वो फिल्म बनाते हैं, ऐसी खबर निकल के आई थी। और जिसके बाद कहा जाता है कि उनको भी यहाँ पर इन्होंने ही बचाया था। बड़े क्रिमिनल लॉयर माने जाते थे और ऐसे क्रिमिनल लॉयर माने जाते थे जहाँ पर सबूत सामने वाले के पक्ष में हो कि इसने गलत किया है, फिर भी उसको बचा लिया जाता था। अब कहा जाता है कि जैसे आपने बिहार में सतीश मानेकशॉ का नाम सुना होगा, उतने ही बड़े लॉयर थे और उतने ही कहा जाता है कि कामयाब ये रहे अपने करियर में। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एसएसआर की सिस्टर का ये दावा था कि रिया कैसे आई थी एसएसआर की लाइफ में। ऐसी खबर न्यूज़ चैनल में दिखाई थी। देखिए, एक वीडियो देखने के बाद आपको कई सारी डिटेल अपने आप समझ आ चुकी होंगी, पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको सुनाएंगे कि एसएसआर की लाइफ से आप क्या सीख सकते हो। देखिए जरा। जब सुशांत सिंह राजपूत ने हमें जीवन की सीख दी, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने मन की बात कहने से कभी नहीं कतराते थे, खासकर जब बात अपने जीवन के अनुभवों को साझा करने की हो। प्रतिष्ठित अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा AIE में 7वें स्थान से लेकर छोटे पर्दे से बी टाउन के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक के रूप में उभरने तक एसएसआर का जीवन सपने देखने की हिम्मत करने वालों के लिए किसी उदाहरण से कम नहीं था। उनकी जयंती से पहले आइए जीवन, सपने, आशा और बहुत कुछ पर उनके कुछ विचारोत्तेजक उद्धरण देखें जो हर किसी के दिल को छूते हैं। जीवन के लिए उत्साह, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हासिल करते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं या आप कितने प्रसिद्ध और शक्तिशाली बन जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप अपने काम और अपने आसपास के लोगों के कारण अपने जीवन के हर पल के लिए उत्साहित हैं। सुशांत सिंह राजपूत हकीकत जानिए। सबसे अच्छी बात यह है कि परिस्थितियों को स्वीकार करें, उन्हें व्यक्तिगत रूप से न लें, उनसे निपटें, शिकायत करना बंद करें और अपना सर्वश्रेष्ठ दें। सुशांत सिंह राजपूत अपने लक्ष्य के लिए काम करें। आप जो भी सपना देखते हैं सुनिश्चित करें कि यह होने वाला है और फिर इसे भूल जाओ। फिर आपको वर्तमान में वापस आना होगा और वहां 100% रहना होगा।
सुशांत सिंह राजपूत खुशी क्या है? खुशी का निकटतम पर्याय उत्साह है, और आप इसे कुछ ऐसा करके उत्पन्न कर सकते हैं जिसे आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। यह समझ प्रक्रिया को समृद्ध और रोमांचक बनाती है। सुशांत सिंह राजपूत सुनने की कला। मुझे लगता है कि आमतौर पर लोग खो जाते हैं क्योंकि वे सोचते रहते हैं कि क्या होने जा रहा है और उन्होंने क्या किया है। वे अब जीवित नहीं हैं। सुनने की कला गायब है उनके दिमाग में, वे कुछ और कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत अपनी खामियों को जाने। मुझे लगता है कि हम सभी असुरक्षित हैं और इसे स्वीकार करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम नियंत्रण के इस भ्रम को पैदा करके इस असुरक्षा का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं और हम खुद को और जो कुछ भी हम जानते हैं उसे बहुत गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत। मुझे लगता है कि एसएसआर के बर्थडे से पहले ये जो इम्पोर्टेंट मैसेज है ये आप तक पहुंचना चाहिए, और इन चीज़ों से आप कई सारी चीज़ें सीख सकते हो और लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्दी, और उम्मीद है कल उनका बर्थडे बहुत धूमधाम से बनाएंगे, बहुत ही शांतिपूर्वक बनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों की मदद करेंगे उसी तरीके से उनको खुशी मिलेगी। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।